हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो कि काफ़ी वोलेटाइल होने के बाद भी आज देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा वो साइडवेज हो रहा है कुछ दिनों से। तो डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है और उसको देखकर हम कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसके मुताबिक हम उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकें। ठीक है, सो अगर मैं निफ्टी को देखूँ, ठीक है, निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो पहले मैं एनालाइज में जाता हूँ और 400 ट्रेड मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, सो मैंने निफ्टी ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ 1 आवर के चार्ट में। ठीक है, 1 आवर के चार्ट में यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि निफ्टी एक मूवमेंट के बाद, ठीक है, आप देख सकते हो कि 23,500 वहाँ पर उसने थोड़ा सा टाइम वहाँ पर काफ़ी स्पेंड किया, देख सकते हो काफ़ी दिनों तक यहाँ पर स्पेंड किया। फिर एक मूवमेंट यहाँ पर आया, ठीक है, फिर एक मूवमेंट यहाँ पर आया और उसका दोबारा निफ्टी साइडवेज हो गया। ठीक है, सो सवाल ये है कि क्या यहाँ पर ये यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे निफ्टी पूरे तरीके से यहाँ पर साइडवेज था। यहाँ पे थोड़ा सा इसने मूवमेंट दिया और अभी भी यहाँ पर आप देखोगे फ्लैट है और राइट नाउ थोड़ा सा इसने मूवमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये निफ्टी का सिनेरियो है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इसी के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, और हालांकि हम इसका वोलेटिलिटी चेक करेंगे और उसके मुताबिक देखेंगे कि इसमें हम कैसा ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन निफ्टी वहाँ पर फ्लैट चल रहा है, तो हमारा वहाँ पर एक 2-3 स्ट्रैटेजी है जिसको हम डिप्लॉय करके एक अच्छा ट्रेड उसमें बना सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा निफ्टी था कि आप देख सकते हो कि कैसे कुछ दिनों से इसका मोमेंटम चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी का कैसा सेक्शन है। ठीक है, बैंक निफ्टी के कुछ सेक्शंस को देखेंगे कि वो कुछ दिनों में कैसा मोमेंटम उसने दिया है। ठीक है, सो ये हमारा बैंक निफ्टी है। इसको भी आप देखोगे वोलेटिलिटी है, लेकिन आप यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हो कि उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। ऑलमोस्ट आप देखोगे कि फ्लैट के जैसा है। क्यों अभी फ्लैट यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप देखोगे कि अगर निफ्टी, ठीक है, मैं कुछ दिनों की अगर बात करूँ वहाँ से, जैसे मैं 9 तारीख से अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, तो 9 तारीख से आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ था। ठीक है, निफ्टी अगर यहाँ ओपन हो रहा है, निफ्टी आप देख सकते हो ओपन हुआ अराउंड 52,520। ठीक है, 52,520 और क्लोजिंग भी आप देखोगे उसी के आसपास हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग भी आप देखोगे यहाँ पर हो रहा है 52,580, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेट 50-60 रुपये का ही डिफरेंस है। ठीक है, 50-60 रुपये का डिफरेंस आप देख सकते हो। और यहीं पर अगर आप यहाँ पर निफ्टी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ इसने लो बनाया और यहाँ से आप देख सकते हो उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर इसका प्राइस था 52,500 और यहाँ पर 380 के आसपास इसका क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट आपको 100 पॉइंट से ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे भी आप देखोगे कि यहाँ इसका ओपनिंग था, ठीक है, और यहीं पर उसके आसपास इसका क्लोजिंग है, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर भी 100 पॉइंट का डिफरेंस है। अगेन यहाँ पर आप देखोगे कि इसका ओपनिंग था और यहीं पर इसका क्लोजिंग है। तो जब ऐसा सिनेरियो बनता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, तो वहाँ पर एक हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी आती है कि जो सेल करके हम टाइम डीके के हिसाब से उसमें कुछ पैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन टाइम डीके के हिसाब से हमें प्रॉफिट कहाँ पर अच्छा मिल सकता है, ये डिसाइड करेगा वोलेटिलिटी। ठीक है, तो पहले हम वोलेटिलिटी कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, फिर हम जाएंगे कि कैसे हम टूल को यूज़ करके वोलेटिलिटी हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूं, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जब भी इसका नाम आता है तो मैं ये देखता हूं कि आईवी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्राइस से। ठीक है, मतलब ये होता है कि अगर आईवी काफ़ी बढ़ता है तो प्राइस भी साथ में बढ़ता है। तो एज ए ट्रेडर मेरे लिए बहुत फ़ायदा होता है, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो। ठीक है, तो इवन अगर आप बायर हो तो होगा यूँ कि आईवी के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वो चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाएगी। मतलब जो पर्टिकुलर ऑप्शन आप लेने जा रहे हो,
कल वो 200 रुपये का था तो आज हो सकता है वो 300 रुपये का, 300 या 400 का हो जाए, डबल भी हो जाए। लेकिन होगा यूँ कि अगर वो मोमेंटम देगा, क्योंकि उसका IV बढ़ा हुआ है, तो वो आपको प्रॉफिट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा देगा। वो डबल के हिसाब से वो उसका मोमेंटम होता है, प्रॉफिट भी देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के टाइम पे आप देख सकते हो कि IV जो बैंक निफ्टी, इन लोग का IV जो 15-20 इसके आसपास होता था, वो डायरेक्टली 30 पहुंच गया। तो वहाँ पे जो प्रीमियम थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। जो 450-500 वाला प्रीमियम था वो 900-1000 रुपये में बिकना शुरू हुआ। और वहीं पर जब वो मोमेंटम उसने दिया वहाँ से ऊपर की ओर, तो आप देखोगे कि उनके ऑप्शन प्रीमियम में भी बढ़ोतरी उसी तरीके से हुई। तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि मुझे इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो ये भी आप देख सकते हो कि IV बायर के लिए भी अच्छा है, सेलर के लिए भी अच्छा है। अभी सेलर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन का प्रीमियम जहाँ पर 400 में मिलता था, अभी वहाँ पर वो 600-700 में आ रहा है, करेक्ट। तो आप एज ए सेलर आपको प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लॉट साइज की बात करूँ, अगर एक लॉट की बात करूँ, अगर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 15 है, तो यहाँ पर मेरा कितना यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, 6000 रुपये, राइट। यहाँ पर मेरा 6000, मतलब मुझे प्रीमियम कितना मिल रहा है, 6000। तो कल ये 400 वाला अगर जाके 0 हो जाता है तो मुझे 6000 रुपये का मुनाफा है। वहीं पर अगर मैं ये वाला प्रीमियम अगर मैं बेचता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कितना मुनाफा हो सकता है, ऑलमोस्ट 10,500, राइट, 10,500। तो यहाँ पर अगर मैं ये प्रीमियम बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा 10,500 का। अगर बिना IV बढ़े वाला प्रीमियम बेच रहा हूँ तो मुझे होगा फायदा 6,000 रुपये का। तो क्लियर इंडिकेशन है कि जब IV बढ़ता है तो बायर और सेलर दोनों के लिए फायदा होता है, क्योंकि उनको प्रीमियम ज़्यादा मिलता है। ठीक है, वो उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो सेलर्स होते हैं, वो IV देखे बगैर वो क्या करते हैं कि OTM लेवल पर जाके यहाँ पर कॉल ऑप्शन को राइट करते हैं और यहाँ पर जाके वो पुट ऑप्शन को राइट करते हैं। अभी यहाँ प्रीमियम आप देखोगे तो बहुत छोटा उसका प्राइस होता है, ठीक है। कई प्रीमियम आप देखोगे वो 10 रुपये, 5 रुपये, ठीक है, कुछ लोग तो 5 रुपये में भी बेचते हैं, 10-15 रुपये इसका प्रीमियम होता है। तो 10-15 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा, राइट। फिर भी वो वहाँ पर जाके वहाँ पर उसको सेल करते हैं। हो सकता है कि वो बहुत पहले अगर बेचेंगे, अगर मंथली एक्सपायरी की मैं बात करूँ, कुछ और दिनों पहले अगर आप बेचोगे, 2 महीना पहले, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको प्रीमियम मिल सकता है। बट यही है कि 2 महीने में मार्केट कैसा सस्टेन करेगा ये किसी को नहीं पता। और 2 महीने का जो एक्सपायरी वाला जो रहता है सिस्टम, आप देखोगे कि वो नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी है, तो वहाँ पे जो टाइम डीके होता है वो भी बहुत स्लो होता है। टाइम डीके हमेशा कहाँ पर फास्ट होता है, जो नियर एक्सपायरी होता है। तो वहाँ पर भी उनको कुछ खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पहला ये है कि बहुत दूर का प्रीमियम ले रहे हैं, ठीक है, एक्सपायरी भी दूर है, तो टाइम डीके धीरे चलेगा तो प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं जल्दी, ठीक है, तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे कि वोलेटिलिटी को और किस तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। तो जब भी वोलेटिलिटी बढ़ता है, ठीक है, जब भी वोलेटिलिटी, मान लीजिए कि वहाँ पर आपको वोलेटिलिटी IVP दिया जाता है कि IVP आपका 90 समथिंग उसका चल रहा है, और IV आपका बढ़ा हुआ है, राइट। सो मतलब ये बोलता है कि 90% ऑफ द टाइम वो प्राइस के नीचे ही रहता है, मतलब वोलेटिलिटी के नीचे ही है, और 10% टाइम ही इसके ऊपर वहाँ पर मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होगा, जब IV एक सीमा होती है कि उसके ऊपर का, उसके वहाँ पर पहुँच जाता है या उसके ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पर हम नया कोई बुलिश वाला ट्रेंड नहीं बनाते, बुलिश वाला पोजीशन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो हम सोचेंगे वहाँ सेलिंग के लिए। इवन आप देखोगे कि वहाँ पर अलग अलग स्ट्रैटेजी, कोई ट्रायंगल बनाता है, कोई स्ट्रैडल बनाता है, राइट। तो हम देखते हैं कि IV चार्ट में कैसे हम उसको रीड करेंगे। तो मैं ओपन करूँगा एनालाइज में जाके, मैं ओपन करूँगा IV चार्ट। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, लुक बैक पीरियड आप देख सकते हो, ठीक है, 250 डेज है। अगर आप 2 साल का देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2 साल का भी मिलेगा, ठीक है, 2 साल का भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो 2 साल का एंटर करोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर IV दिखेगा। तो देख सकते हो कि मैक्सिमम IV यहाँ पर 30.30 है एंड लोवेस्ट IV आप देख सकते हो 9.03 है।
तो जब भी आईवी, ये जो मीन इनका आईवी है 17.89, ठीक है 17.89, जब भी आईवी इसके ऊपर जाता है लोग हमेशा सेलिंग का ही पोजीशन बनाने की सोचते हैं कि मैं यहाँ पर सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी देखूं कि मुझे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी जब भी सेलिंग की मिलेगी तो वहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे आईवी यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो यहाँ से देखिए कैसे नीचे आया हुआ है, ठीक है। अगेन आईवी यहाँ पर नीचे, फिर आईवी आप देख सकते हो यहाँ पर अगेन ऊपर है और वहाँ से एक बैरिश वाला पोजीशन वहाँ पर बनता है, फिर आईवी आप देख सकते हो ऊपर है और आईवी वहाँ से नीचे आया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि जैसे जून के मंथ में आईवी काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और वहाँ से अगर हमने सेल किया होता तो हमें कितना अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर मिल सकता था। तो जब भी आईवी आपका काफ़ी ऊपर है तो इंडिकेट करता है कि मुझे अभी कोई फ्रेश बुलिश पोजीशन ही बनाना चाहिए। आई विल वेट कि मुझे वहाँ पर एक डाउन साइड पोटेंशियल अगर मिले जहाँ पर मैं उसमें बना सकता हूँ, ठीक है। तो आईवी के चार्ट के मुताबिक आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का आईवी फिलहाल 17.89 ऐसा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी का चेक करेंगे कि निफ्टी का क्या कंडीशन राइट नाउ, तो उसमें भी एक एनालिसिस कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर निफ्टी को एंटर किया है, ठीक है। निफ्टी का आप देख सकते हो कि मीन उसका जो है उसी के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो 15.24 जो उसका करंट चल रहा है। और आईवी आप देख सकते हो कि कैसे कुछ दिनों से, जैसे जुलाई 2 से, ठीक है, जुलाई 2 से आप देख सकते हो कि 12.9 था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि थोड़ा आईवी गिरा और उसके बाद बढ़ता ही चला गया, ठीक है। तो ये क्लियर है कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन निफ्टी आप देख रहे हो कि जो हमने चार्ट में देखा कि ओपनिंग और उसका क्लोजिंग आसपास ही हो रहा है, ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग आप देख सकते हो आसपास हो रहा है, निफ्टी का भी आप देख सकते हो कि कई मरतबा वो वहाँ पर साइडवेज ही उसने बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा वहाँ पर मोमेंटम नहीं मिला। तो ऐसे सिनारियो में हमें क्या करना चाहिए, जब निफ्टी पूरा फ्लैट रहता है, बैंक निफ्टी पूरा फ्लैट रहता है, तो इसमें हमें सेलिंग वाला पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अभी सेल करने के तरीके सब अलग अलग होते हैं। पहले हम इसको वॉल ग्रिड को एक बार देख लेते हैं कि वॉल ग्रिड में निफ्टी का वोलेटिलिटी, उसका आईवीपी क्या है, ठीक है, और उसके मुताबिक हम देखेंगे कि इसके मुझे सेल करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर करेंगे निफ्टी, ठीक है। सो मैंने निफ्टी टाइप किया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी का मुझे यहाँ पर 91.6 बता रहा है, ठीक है, और आईवी आपका ऑलरेडी 15 है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें मुझे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मुझे एक अच्छा प्रीमियम मिलेगा। बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो सेम है, ठीक है, आईवी भी 80 के ऊपर है, तो वहाँ पर भी मुझे एक सेलिंग पोजीशन में बना सकता हूँ। अभी अगर मैं देखूँ कि मुझे सेलिंग पोजीशन बनानी कैसे चाहिए, तो मैं यहाँ पर ट्रैक में जाऊँगा और ऑप्शन वाई में ओपन इंटरेस्ट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट में मैं यहाँ पर देखूंगा कि ज़्यादातर अभी जो एकदम ओटीएम पर देखोगे तो आपको प्राइस बहुत कम मिलेगा, तो वहाँ पर जाने का मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दूँ सीधा कि ऊपर ओटीएम का मैं कॉल और पुट को बेच दूँ, मुझे कुछ फ़ायदा उसमें होने वाला नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक देखूंगा कि मैं किस रेंज में मैं बेच सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर आप देखो कि राइटर्स जो है वो 25,000 के लेवल पे बहुत ज़्यादा है, और उसके पहले भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ठीक है, ये 25,000 का लेवल है, आप देख सकते हो 25,000 के लेवल पे बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। अगर वहीं पर मैं थोड़ा 800 पर आता हूँ तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर राइटर्स काफ़ी अच्छे मिले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राइटर्स मुझे यहाँ पर 25,000 पर लग रहे हैं और 24,000 पर है। और अगर मैं नीचे के अगर मैं जाता हूँ कि जहाँ मुझे अच्छे से पुट राइटर्स मिले, तो यहाँ पर आप देखिए 24,400, 24,200 और एक बहुत ही अच्छा लेवल है जो 24,000 का मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अगर मैं 24 या 25,000 का अगर मैं लेवल चुनता हूँ, ठीक है, तो मैं एक उसके हिसाब से मैं ट्रेड बना सकता हूँ, लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखकर हम एक स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसके साथ हम ओटीएम लेवल पे कॉल और पुट को हम बाय कर सकते हैं, मतलब एक बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ट्रेडिंग में जाइए, ठीक है। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी बिल्डर आप देख रहे हो तो ऑप्शन आर्किटेक्ट में आइए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी को टाइप किया है, ओके। अभी ये मेरी कस्टम स्ट्रैटेजी है तो मैं कस्टम को क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कैसे लेग यहाँ पर ऐड करूँगा। तो सबसे पहला मैं स्ट्रैडल कर रहा हूँ, राइट। तो स्ट्रैडल में मैं ले रहा हूँ 25 जुलाई का ऑप्शन।
तो कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सेल कर दिया है, राइट। अब यहाँ पर मुझे सेल करना है पुट ऑप्शन, ठीक है। तो इसको मैंने चेंज करके पुट कर लिया है और इसको मैंने सेल कर दिया है। ये भी मेरा सेम स्ट्राइक प्राइस का हो जाएगा, ठीक है, 650। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, इसको हेज करना है मुझे, राइट। तो अगर मैं इसको हेज करूँगा तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है मैं वो देखूँगा, ठीक है। हेज करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक OTM का जो कॉल और पुट को हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल ले लेते हैं, ठीक है। OTM का कॉल है तो थोड़ा मेरा लेवल वहाँ पर अच्छा है, जो मैंने देखा कि 24-25 पर मुझे अच्छा वहाँ पर मिल रहा है, तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, ठीक है। तो 25,000 का कॉल है, ऑलराइट। इसको मैंने बाय किया यहाँ पर, और सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पुट को मैं खरीदूँगा, ओके, और खरीदूँगा मैं 24,000 का, राइट। सॉरी 24,000, ठीक है। सो 24,000 का यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल है, मैंने एक स्ट्रैडल यहाँ पर बनाया, ठीक है। और इसमें मैंने देखा कि अगर मैं स्ट्रैडल मतलब मैं एट द मनी का जो कॉल और पुट दोनों को मैं बेच रहा हूँ, और इन दोनों को हेज करने के लिए मैंने क्या किया, OTM का कॉल और पुट को मैंने बाय किया है, ठीक है। अभी अगर ये एक्सपायरी तक जाता है वहाँ पर, ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर एक्सपायरी 25 जुलाई तक, अगर ये यहाँ पर जो फ्लैट, जो हम बोल रहे हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्लैट अमिड वोलेटिलिटी, अगर यहाँ पर एक्सपायर हो जाता है तो आप देख सकते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर जब भी हम इसमें बटरफ्लाई जब भी बनाने का कोशिश करेंगे तो पहले आप देखिए कि वोलेटिलिटी मेरी थोड़ी अच्छी हो, ठीक है, कंपेरेबली, और वहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी दिनों से वहाँ पर घूमना चाहिए, मतलब आप पूरे 1-2 हफ्ता का पीछे का एनालाइज करिए, देखिए कि कैसा उसका क्लोजिंग और ओपनिंग हो रहा है, डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। बाद में आप ओपन इंटरेस्ट को ओपन करिए और वहाँ पर आप देखिए कि कहाँ पर आपको ज़्यादा राइटर्स हैं, ठीक है। अभी उतना भी दूर का मत लीजिए कि जो आपको ज़्यादा दिखे कि यहाँ पर मुझे बहुत कम प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है, ये अगर मैं बाय करूँगा 0 हो जाएगा तो फ़र्क नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए कि डेटा के हिसाब से आपको कहाँ पर अच्छा मिला। तो हमने डेटा के हिसाब से देखा कि 25,000, ठीक है, और 24,000 पे काफ़ी अच्छे कॉल और पुट राइटर्स थे, राइट। तो उसी डेटा के मुताबिक मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों स्ट्राइक को मैंने चुना है कि मैं उसी स्ट्राइक का कॉल और पुट को मैंने खरीदूंगा, और ये दोनों का कॉल और पुट को मैंने बेचा। अभी वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी है, जिसके वजह से मुझे यहाँ पर ये प्रीमियम मिल रहा है, और मुझे ऐसा प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं इसको सेल करूँगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था कि जब भी आपको लगे कि इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी, मतलब अगर आप मैं देखूं कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मैं देख रहा हूँ साइडवेज है, तो उसमें एक सेफ वाली स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो ऐसे हम बना सकते हैं उसमें, ठीक है। तो मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऊपर जाके कहीं पर ऐसे 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 उसका मूवमेंट है कि उसका जो ओपनिंग है क्लोजिंग है ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, बीच का एक स्ट्रैडल था उसको हमने सेल किया, क्योंकि ज़्यादातर मोमेंटम उसका ओपनिंग और क्लोजिंग ज़्यादा कुछ असर हो नहीं रहा है। अगर कुछ दिन और तक ऐसा कंटिन्यू करता है, ऐसे फ्लैट जो उसका मोमेंट है कंटिन्यू करता है, तो मुझे स्ट्रैडल का जो टाइम डीके वो तो मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो है इस ऑप्शन से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो इसी प्राइस के आसपास अगर वो क्लोज होता है तो, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन कि निफ्टी बुलिश होने के बावजूद, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी, इतना ज़्यादा बुलिश होने के बावजूद भी फ्लैट है, तो उसमें हम कौन सी स्ट्रैटेजी बना के एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, हमने वो देखा, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस करिए, इसी तरीके से ट्रेड लीजिए, और भी आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट में बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारे डेटा हैं, उनको एनालाइज करके आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।